और अब बात करते हैं कर्नाटक की, जहां पर तुष्टीकरण की सियासत के नए चैप्टर में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स की बल्ले बल्ले होने वाली है। कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया, जिसे मंजूर कर लिया गया है। और कर्नाटक सरकार मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने जा रही है। एक्ट में बदलाव का बिल विधानसभा के इसी बजट सेशन में लाया जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद कर्नाटक के सरकारी टेंडर में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा। See, 4% reservation is not for Muslims. It is for all sections of minorities and backward classes. Now we want to see that all the section also should be not be deprived. कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर बीजेपी हमलावर है। इस कदम को कम्युनल राजनीति का नाम दिया जा रहा है और सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। दरअसल कर्नाटक में खास वर्ग को खास फायदा पहुंचाने की खास रणनीति पर बीजेपी पहले भी सवाल उठा चुकी है, जैसे इमामों को 6,000 मासिक भत्ता, शादी के लिए 50,000 की सहायता, उर्दू स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, मुस्लिम बहुल इलाकों में ITI कॉलेज और अब लोक निर्माण ठेके में 4% आरक्षण। यानी कर्नाटक सरकार के बजट में मुस्लिमों का विशेष ध्यान रखा गया है और यही बात बीजेपी को गले से नहीं उतर रही है। गुजरात की वडोदरा में हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और आज पुलिस उसे परेड करवाते हुए क्राइम सीन तक ले जा रही थी तो आरोपी हाथ जोड़े गुनाहों की माफी मांगता दिखाई दिया। ये तस्वीरें खुद अपनी कहानी बयां कर रही हैं। जिस आरोपी ने कार से वडोदरा की सड़कों पर तांडव काटा, वो कैसे पुलिस कस्टडी में लड़खड़ा रहा और हाथ जोड़ रहा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, चाहे विज्ञान की बात हो या इंसान की। यही आरोपी है जो गाड़ी से 4 लोगों को कुचलने के बाद अनदर राउंड चिल्ला रहा था और आज अपने पैरों पर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। जो हाथ हवा में उठकर ललकार रहे थे, वही हाथ आज एक दूसरे को थामे हुए हैं। देखिए क्या हालत हुई है आरोपी की। कान पकड़कर माफी मांग रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि इसका जुर्म माफ करने लायक तो नहीं है। एक मौत और 4 घायलों का जिम्मेदार है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वडोदरा पुलिस इस आरोपी को क्राइम सीन पर रिक्रिएशन के लिए लेकर गई थी। इस आरोपी को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा थी, जिनके सामने ये आरोपी हाथ जोड़ता और कान पकड़ता दिखाई दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मामले की जांच जारी है। और देखिए, कहते हैं कि सच्ची मन से मांगी गई दुआ कभी भी खाली नहीं जाती और जब मनोकामना पूरी हो तो भक्त भी भगवान को दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और ऐसा ही कुछ हरियाणा के एक भक्त ने भी किया। और अपनी मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धा की मिसाल पेश करते हुए रींगस के प्राचीन श्याम मंदिर में श्याम बाबा को सोने का मुकुट और कुंडल अर्पित किए। 1 किलो 187 ग्राम वजन का सोने का मुकुट और रत्न जड़ित इन कुंडल की कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। रींगस के प्राचीन श्याम मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाते हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा में हांसी के रहने वाले भक्त ने याम से मनोकामना मांगी थी। जब उनकी इच्छा पूरी हुई तो उन्होंने बाबा को सोने का मुकुट और कुंडल अर्पित किए। मंदिर प्रशासन का कहना है कि हरियाणा के भक्त से भेंट स्वरूप मिले इस सोने के मुकुट और कुंडल को श्याम बाबा के विशेष श्रृंगार के दौरान पहनाया जाएगा। मनोकामना पूरी होने पर भक्त की तरफ से भगवान को दी गई ये भेंट न केवल भगवान में लोगों की आस्था और विश्वास को दिखाती है, बल्कि श्याम बाबा की महिमा को भी दर्शाती है। यूपी के एटा से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ पर मुस्लिम परिवार को होली खेलना बहुत भारी पड़ गया। होली खेलता देख गांव के ही मुस्लिमों ने परिवार की जमकर पिटाई कर दी, क्योंकि नफरती भाईजान नहीं चाहते कि कोई मुसलमान होली खेले। मुस्ताक और उनका भाई दोनों जख्मी हालत में हैं, क्योंकि नफरती टोली ने होली खेलने पर इनकी पिटाई कर दी। मुस्ताक का गुनाह बस इतना था कि वो हिंदुओं के त्योहार में शामिल हो गए। मामला एटा के महानमई गांव का है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग रहते हैं। एक दूसरे के परिवारों से दोस्ती और आना जाना है। हिंदू दोस्तों के साथ मुश्ताक जब होली खेलने लगा तो गांव के मुस्लिम भड़क गए, क्योंकि उन्हें इस बात का एतराज था कि मुस्लिम मुस्ताक हिंदुओं की होली में आखिर कैसे शामिल हो गया। झगड़ा हो गया हम होली खेल लेते, हम मुसलमान लोग हैं, हम अपना भी त्योहार बनाते हैं, मुसलमान है तब भी, और हिंदू त्योहार भी बनाते हैं। अच्छा, मुसलमान भाई को ये लगा था कि ये त्योहार क्यों बना रहे हो, इसलिए हमारी मत और दोनों भाई की करी है। मजहबी दीवार को तोड़कर भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले मुस्ताक का दुश्मन उनका ही समाज बन गया। वो समाज जिसे होली से नफरत है, रंगों से नफरत है,
पीड़ित मुश्ताक का आरोप है कि होली खेलने पर सिर्फ पिटाई ही नहीं हुई, उन्हें गांव से निकालने की धमकी भी दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।